Good morning, everybody. Lesson 2.2. The boy who broke the bank. बैंक डुबाने वाला लड़का। यह लेसन हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। चिट चैट बातचीत। A lie can round the world before truth has got its boots on. The above quotation expresses how fast rumors spread. ये ऊपर दिया हुआ कोटेशन है, मतलब उद्धरण, कोई डायलॉग। रूमर्स मतलब अफवाहें, झूठी खबरें। झूठी खबरों के लिए हमेशा ये कोटेशन दिया जाता है, ये बात बताई जाती है। इसका मतलब ये हुआ, सत्य को जूता पहनने में जितनी देर लगती है, मतलब बहुत ही अल्प समय लगता है, उसी अल्प समय में झूठ पूरी दुनिया को चक्कर काट के आ सकता है। मतलब रूमर्स इतना जल्दी समाज में फैलती है। नेक्स्ट, टॉक with your group about some recent rumors when people believe at first and suffered for it later. कैसी रूमर्स के बारे में समूह में चर्चा करें। शुरू में लोगों ने उन पर विश्वास किया और बाद में सफ़र किए, मतलब परेशान हुए। समूह में चर्चा करने स्वयं से। ऑल्सो डिस्कस how one can decide whether some news is a fact or fake. कि हम कैसा डिसाइड करें कि न्यूज़ जो हमें मिली है, खबर, वो फैक्ट है मतलब सत्य, या फेक है, फेक मतलब झूठ है, रियल अनरियल, कैसा हमें पता चले। आंसर, बाय द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ and by using our common sense we shall be able to know whether it is a fact or fake. Who do you think are responsible for spreading false news? आपके मतानुसार झूठी अफवाहें, खबरें फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? कौन होते हैं जिम्मेदार? कौन से लोग झूठी अफवाहें फैलाते? अकॉर्डिंग टू मी या इन माय ओपिनियन, मिस्चिफ मेकर्स, शरारती लोग, एंड लोफर्स, बदमाश लोग, एंड समवॉट social media too are responsible for spreading false news. Next question, do you believe in all the news that you come across? तुम्हें जितनी खबरें पता चलती, क्या तुम सब पर विश्वास रखते हो? No, I don't. नहीं. Give one example of a rumor which seemed to be fact in the beginning and later it was proved false. क्या ऐसा रूमर का, झूठी खबर का एक उदाहरण दो और शुरू में सबको सही लगी और बाद में झूठी साबित हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे गिव, खबर है द वाटर सप्लाई विल रिमेन क्लोज फॉर द नेक्स्ट 2 days। ये झूठी खबर मिली, बाद में साबित कैसे हुई? लोगों को पता चला डैट it was not published in a newspaper and not announced by the BMC's water department। या ऐसा किसी भी एक झूठी खबर का एग्जाम्पल या दे सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्राइब वेदर दे आर फैक्ट्स और रूमर्स एंड जस्टिफाई योर डिसीजन। नीचे जो स्टेटमेंट दिए है 10, वो हमें डिसाइड करने फैक्ट है या रूमर्स है, सही है या झूठ है, बाद में जस्टिफिकेशन देना है।
रीजन देना है, प्रूफ देना है। स्टेटमेंट नंबर 1, काऊ गिव्स बर्थ टू ए काफ, गाय बछड़े को जन्म देती है, फैक्ट है। इट इज़ नेचुरल फिनोमेनन या नेचुरल थिंग है। इन 2025 द सन विल स्वैलो द अर्थ, 2025 में सूरज पृथ्वी को निगल जाएगा। नो एविडेंस, रूमर है, कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 3, यू रिसीव अ मैसेज दैट यू हैव won ₹5 crore इन अ लॉटरी, तुम्हें खबर मिली कि मैसेज मिला कि तुम 5 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं। रूमर्स, नो एविडेंस। नंबर 4, bees beat their wings 270 times in a second, मधुमक्खी 1 सेकंड में 270 बार अपने पंख बीट करती, मतलब हिलाती है। इट इज़ अ फैक्ट, फैक्ट क्यों है? बिकॉज इट इज़ वेरीफाइड इन रिसर्च, रिसर्च में बात सच साबित हुई है। नंबर 5, मेनी शिप्स एंड एरोप्लेन्स हैव डिसअपियर इन बर्मुडा ट्रायंगल, बर्मुडा ट्रायंगल की जगह बहुत सारे शिप्स और एरोप्लेन्स गायब हो गए हैं। इट इज़ अ फैक्ट, बिकॉज प्रूवन फैक्ट है। ड्राइवरलेस कार्स आर नो मोर अ ड्रीम, अभी बिना ड्राइवर की कार एक सपना नहीं रहा है, रियलिटी हो गई है। फैक्ट है, प्रूवन इन ट्रायल्स, ट्रायल्स ऐसे हो चुके हैं। सोफिया इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, सोफिया ये दुनिया का पहला रोबोट मैन है, रियलिटी है, फैक्ट है। गोस्ट ड्वेल इन बनेन ट्रीज, पीपल के पेड़ पर भूतों का निवास होता है। इट इज़ अ रूमर, रूमर क्यों है? नो साइंटिफिक रीज़न, नो साइंटिफिक प्रूफ, इट इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट, अभी बातें साबित नहीं हुई है विज्ञान की दृष्टि से। डू नॉट स्टेप आउट ऑन अ न्यू मून डे, अमावस की रात घर से बाहर मत निकले। इट इज़ ऑल्सो ए रूमर, झूठी खबर या अफवाह है, बिकॉज इट इज़ नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, इट्स सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास है। एलियंस विल कॉन्कर द अर्थ, एलियंस धरती को जीत जाएंगे एक दिन। इट इज़ ऑल्सो रूमर, बिकॉज देर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न, इट्स नॉट अ फैक्ट। पेज नंबर नेक्स्ट। द बॉय हु ब्रोक द बैंक, बैंक डुबाने वाला लड़का, इधर ब्रोक का मीनिंग है डुबाने वाला, तोड़ने वाला नहीं, डुबाने वाला लेना है। रस्किन बॉन्ड इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन, ये जो लेसन है बैंक डुबाने वाला लड़का, इस लेसन में पीपल नगर में एक बैंक होती है, उसके मालिक होते हैं सेठ गोविंद राम, और नाथू से लेकर आगे सीताराम, सीताराम से अन्य कैरेक्टर्स तक एक अफवाह फैलती जाती, झूठी अफवाह। नाथू की समस्या एक झूठी अफवाह बन जाती है। बैंक, पीपल नगर की बैंक डूब गई है, पीपल नगर की बैंक में पैसे नहीं है, ऐसी अफवाह आगे बढ़ती जाती है। और उस अफवाह के कारण, रूमर्स के कारण लोगों को क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आते हैं, और कैसी फनी लाफिंग सिचुएशंस घटित होती है, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। प्लीज़ लिसन अटेंटिवली एंड केयरफुल्ली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रूमर्स। बैंक डूबने की अफवाह, झूठी खबर, उसके बारे में एक बहुत सुंदर लेसन है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड।
Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank owned by Seth Govindram. सेठ गोविंदराम पीपल नगर बैंक के मालिक है, ओनर है. नाथू इज अ सर्वेंट देयर, ही इज वर्किंग एज अ स्वीपर मैन. एक बैंक का झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी है. ग्रम्बल टू हिमसेल्फ, वो खुद से उन्होंने शिकायत की, स्वयं पर चिढ़ गया, ऐसे शिकायत की. एज यू स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक, जैसे वो पीपल नगर बैंक की सीढ़ियाँ साफ कर रहा था. ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली, वो अपना छोटा झाड़ू बहुत ही लापरवाही से जल्दी से चला रहा था. एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव द हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स, और उसकी वजह से जो मिट्टी धूल उड़ रही थी, वो धूल उसके सिर तक जाकर फिर बाद में सीढ़ियों पर बैठ गई. एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पेन अगेंस्ट डस्टबिन, सीताराम द वॉशर्समैन सन पास्ड बाय, और उसी समय क्या हुआ, जैसे नाथू डस्टबिन में कचरे के डिब्बे में सुपली को झाड़ रहा था जोर जोर से, उसी समय धोबी का लड़का वहाँ से गुजरा. कैरेक्टर्स देखिए प्लीज़. पात्र है, कौन है? नाथू. हु इज़ नाथू? नाथू कौन है? बैंक से एम्प्लॉई, वर्किंग एज अ स्वीपर पर्सन, बैंक में झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी. सेठ गोविंदराम. हु इज़ सेठ गोविंदराम? सेठ गोविंदराम इज द ओनर ऑफ द बैंक, बैंक का मालिक. थर्ड कैरेक्टर हमने अभी देखा, सीताराम. हुई सीताराम. सीताराम कौन? वॉशरमैन सन, धोबी का लड़का. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, अपने कपड़े बांटने की काम के लिए वो बाहर निकला था. ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ बैलेंस ऑन हिज हेड, उसके सिर पर अभी इस्त्री किए हुए फ्रेशली प्रेस्ड कपड़ों का झोला था. डोंट ट्रेस सच डस्ट, अरे ऐसी धूल मत उड़ाओ. ही कॉल्ड आउट टू नाथू, उसने नाथू से चिल्ला कर कहा. आर यू एनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रेफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ अ मंथ? क्या नाथू तुम अभी भी गुस्से में हो? एनॉयड मतलब गुस्से में, कि बैंक वाले तुम्हारी 2 रुपये महीने की पगार नहीं बढ़ा रहे, इसलिए गुस्से में हो क्या अभी भी? नाथू बोला, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय. मतलब नाथू ने शिकायत की, मुझे तो उसके बारे में बोलना ही नहीं है. आई हैवंट इवन रिसीव माई रेगुलर पे, मुझे तो मेरी नियमित रूप से मिलने वाली तनख्वाह भी नहीं मिली है. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, please let us understand some difficult words and questions in text questions. Grumbled, showed one's critical attitude, इसका मतलब है असंतोष व्यक्त किया. Name the characters of the story, एक कथा में कैरेक्टर जो है उनके नाम बताओ. जैसे हमने 3 कैरेक्टर्स देखे. पहला कैरेक्टर देखा नाथू, स्वीपर बॉय से स्वीपर पर्सन. दूसरा देखा कैरेक्टर सेठ गोविंदराम, ओनर ऑफ द बैंक, ये नोट करने सब बाद में. सीताराम द स्वीपर बॉय. ये 3 कैरेक्टर्स हमने अभी देखे, आगे पता चलेगा वैसे हम नोट करेंगे. विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑफ नाथू शोज हिज एनॉयंस? नाथू की कौन सी कृति से हमें उसकी एनॉयंस के बारे में, मतलब चिढ़ के बारे में, गुस्से के बारे में पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी कृति देखी पहली, ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली, अपना छोटा झाड़ू बहुत ही जल्दी लापरवाही से चला रहा था या उससे काम कर रहा था. इससे पता चलता है अबाउट हिज एनॉयंस, उसके गुस्से के बारे में. हाउ डू यू शो योर एनॉयंस?
आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा है, खुद का आंसर देना है कि आप अपना गुस्सा कैसे प्रकट करते हो। तो आंसर यू मे राइट लाइक दिस: आई कीप साइलेंस, आई रिमेन साइलेंट, आई डोंट स्पीक, आई स्पीक लाउडली, आई कीप क्राइंग, एट्सेट्रा। ऐसा अलग अलग आंसर सबका आएगा। नाउ लेट अस मूव टू द पेज नंबर 49, नेक्स्ट पेज। एंड दिस इज द 28th ऑफ द मंथ। नाथू बोल रहा है, लो महीने की 20 तारीख आ गई, फिर भी पगार नहीं है। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कौन सोचे, भला ऐसा कौन सोचेगा कि बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी पगार होल्ड अप कर लेगी। होल्ड अप मतलब रोक लेगी। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ। जैसे मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे ना, तो आई एम ऑफ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मतलब आई विल क्विट माई जॉब, मैं नौकरी छोड़ दूँगा। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, और अगले सप्ताह तो यहाँ मैं काम नहीं करूँगा। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। और नाथू ने कई बार डस्टबिन में सुपली जोर जोर से झाड़ी या साफ की। जस्ट टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट, इससे वो किसी का ध्यान खींचना चाहता था कि वो क्या कहना चाहता है, पॉइंट उसका। एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस कृति से वो खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता था। वेल आई विश यू लक, ठीक है, आपको शुभेच्छा। सेड सीताराम। सीताराम बोला, आई विल कीप लुक आउट फॉर एनी जॉब्स डैट माइट सूट यू। तुम्हारे लायक कोई काम होगा ना तो मैं ढूंढूंगा, डोंट वरी। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलोंग द रोड, और उसी समय ऐसा कहकर वो बेयरफुट मतलब नंगे पाँव वहाँ से बड़े कष्ट से चल दिया। प्लॉडेड मतलब वॉक हेवीली, परिश्रम से चलना, धीरे धीरे कदम उठाकर चल दिया। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। उसका वो कपड़े का झोला इतना बड़ा था, काफ़ी बड़ा था कि उससे लगभग उसका सिर और उसके कंधे ढक गए थे। नेक्स्ट पैरा। एट द 4th होम ही विजिटेड। चौथे नंबर के घर वो गया। सीताराम heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper, कि इस लेडी द्वारा, औरत द्वारा उनको पता चला कि उसको स्वीपर की, झाड़ू वाले की ज़रूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सैड। अब झोला बांधते हुए वो बोला, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर द वर्क। मुझे एक स्वीपर बॉय के बारे में पता है जिसको काम, वो जो काम ढूंढ रहा है, उस जिसे काम की ज़रूरत है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और अगले महीने से वो काम शुरू कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ, अभी फ़िलहाल वो तो बैंक में काम कर रहा है। बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, और बैंक वाले उसकी पगार, उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो छोड़ना चाहता है। इज़ दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तव। तो ये बात है। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। तो उससे बताओ कल मुझे मिलने के लिए। अगला कैरेक्टर आया मिसेस श्रीवास्तव। मिसेस श्रीवास्तव इज़ अ हाउस होल्डर, हाउसवाइफ है। एंड सीताराम, glad that he had been of service to both the customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way. सीताराम बहुत खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? तो उन्होंने समझा कि मैंने अपने कस्टमर की सेवा कर ली, सर्विस कर ली, हेल्प कर ली। हेल्प कैसे? उनको स्वीपर बॉय मिल जाएगा और फ्रेंड को भी अपनी
नाथू को भी अपनी सर्विस जॉब। तो उसके बाद उन्होंने हॉस्टेड द बैग ऑन हिज सोल्जर्स, बैग ऊपर उठाकर रेस्ट टू ए हाई पोजीशन, इसका मतलब अपने कंधे पर उठाई और वहाँ से चल दिया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करनी थी। सी गेव इंस्ट्रक्शंस टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बॉय, उसने आया को कुछ निर्देश दिए। ये जो आया वर्ड है ये नॉन इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब हुआ बेबी केयर टेकर, बच्चे को संभालने वाली बाई। तो बच्चे को संभालने वाले बाई को निर्देश दिया कि बच्चे को अच्छी तरह से संभाले। एंड टोल्ड द कुक, और रसोइया को भी बताया नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील, दोपहर के खाने में देरी न करे। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप्स, और उसके बाद वो पीपल नगर बैंक के लिए चल पड़ी। क्यों? टू मेक हर कस्टमरी टूर, वो उधर कपड़े की दुकानों को हमेशा जाया करती थी, कपड़े की दुकानों पर जाया करती थी। इट वॉज अ कस्टमरी टूर, कस्टमरी का मतलब हुआ हैबिचुअल, हमेशा की तरह। टूर मतलब यात्रा, एक प्रकार की उसकी वो यात्रा ही थी। A large shady tamarind tree grew at the end of the बाजार, ये बाजार भी दूसरा नॉन इंग्लिश वर्ड आया, इसका मतलब हुआ मार्केट। और मार्केट के अंत में एक टैमरिंड का मतलब इमली का पेड़ था, लार्ज था, बड़ा था, शेडी मतलब छायादार था। एंड इट वॉज हियर डैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड, और इस जगह मिसेस श्रीवास्तव को उसकी सहेली मिली, मिसेस भूषण, ये दूसरा कैरेक्टर आया, ये भी नोट कर ले। मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, उसने देखा मिसेस भूषण क्या कर रही थी कि गर्मी से बचाव कर रही थी, हीट मतलब गर्मी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद द लार्ज हैंडकरचीफ, और बड़े हैंडकरचीफ से, रुमाल से वो खुद को हवा ले रही थी, फैनिंग कर रही थी। सी कंप्लेन ऑफ द समर, उन्होंने गर्मी के सीजन की शिकायत की। विच सी अफर्म, उसने दृढ़ता से कहा, दृढ़तापूर्वक उसे लगा, वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर, कि पीपल नगर के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा गर्मी का सीजन था। She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy. बाद में उन्होंने अपनी सहेली मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े का एक सैंपल दिखाया, जो कपड़ा वो खरीदने जा रही थी। एंड फॉर 5 minutes दे डिस्कस इट्स शेड, टेक्सचर एंड डिजाइन, और उसके बाद 5 मिनट तक दोनों सहेलियों ने कपड़े के शेड के बारे में मतलब कलर के बारे में, टेक्सचर बनावट के बारे में, एंड डिज़ाइन नक्शे के बारे में बातचीत की। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, ये टॉपिक ख़त्म कर मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तव बोली, डू यू नो माई डियर डैट सेड गोविंदराम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, कि प्रिय क्या तुझे पता है सेठ गोविंदराम की बैंक अपने एम्प्लॉयज़ का, कर्मचारियों का तनख्वाह भी नहीं दे सकती है, वेतन भी नहीं दे सकती है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड ए कंप्लेन फ्रॉम द स्वीपर हु हैजंट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, और आज ही सुबह मैंने बैंक के स्वीपर से शिकायत सुनी। क्या शिकायत सुनी? वो हैजंट रिसीव हिज वेजेस फॉर ओवर ए मंथ, और 1 महीने से मुझे वेतन नहीं मिली है। नेक्स्ट पेज जाने से पहले लेट अस हैव अ लुक ऑन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एम्फेसाइज का मतलब है ड्रॉ अटेंशन टू, किसी का ध्यान खींचना, लिख लेना है।
इधर बाद में नोटबुक में नोट करना है। प्लॉडेड का मतलब है वॉक्ड हेवीली, परिश्रम से, कष्ट से चलना। टू whom did सीताराम टॉक अबाउट नाथू? इसका मतलब हुआ नाथू के बारे में सीताराम ने किससे बात की? अभी हमने पढ़ा कि सीताराम टॉक टू मिसेस श्रीवास्तव अबाउट नाथू। नेक्स्ट, हॉस्टेड का मतलब हुआ रेज टू हायर पोजीशन, ऊपर उठा लिया, पास्ट टेंस है। कस्टमरी का मतलब यूजुअल या हैबिचुअल, आदत के अनुसार घटने वाला, हमेशा की तरह। वाई वॉज मिसिज भूषण अनकम्फर्टेबल? मिसिज भूषण परेशान क्यों थी? तो आंसर अभी हमने देखा, मिसिज भूषण वॉज अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हीट, या मिसिज भूषण वॉज कम्फर्टेबल ड्यू टू द हॉटेस्ट डे। ये इधर लिखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 50. Here, see the picture. It's a temporary tree, and both friends are talking here. Mrs. Bhushan and Mrs. Srivastav and Mrs. Bhushan, they are talking to each other. Shocking remark, Mrs. Bhushan. Mrs. Bhushan ने टिप्पणी की, शॉकिंग, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर कौन सी? कि बैंक के बारे में, उनके एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। जो लोग अपने स्वीपर को, झाड़ू वाले को तनख्वाह नहीं दे पा रही, इसका मतलब उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी है। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, इसका मतलब और ये भी हुआ कि दूसरे लोगों को भी, मतलब अन्य कर्मचारियों को भी पगार नहीं मिलती होगी। आइदर या ईदर दोनों उच्चारण कर सकते हैं। सी लैप मिसेस श्रीवास्तव एट द टेम्परेरी, उसे इमली के पेड़ के पास ही छोड़कर वो वहाँ से चली। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने पति के खोज के लिए निकली। इन सर्च ऑफ मतलब ये फ्रेज है की खोज के लिए। वो वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप टॉकिंग विद द ओनर, और उनके पति कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान के सामने बैठे थे और मालिक से, ओनर से बात कर रहे थे। अन्य का दूसरा कैरेक्टर है कमल किशोर। हु इज़ कमल किशोर? ही इज़ अ फोटोग्राफर, क्योंकि उसकी फोटोग्राफी की दुकान है। सो देयर यू आर, क्राइड मिसिज भूषण। मिसिज भूषण चिल्लाई। क्या चिल्लाई? तो आप यहाँ है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मैं लगभग आपको 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। वेयर डिड यू डिसअपियर, अब कहाँ गायब हो गए थे? नोवेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण। मिस्टर भूषण ने जवाब दिया, कहीं नहीं। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर भूषण। हु इज़ मिस्टर भूषण? हस्बैंड ऑफ मिसिज भूषण। ओके। हैड यू रिमेन स्टेशनरी इन वन शॉप, आई माइट हैव फाउंड यू। आप एक शॉप में रुकती तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन, लेकिन आप तो एक शॉप से दूसरी शॉप जाया करती है। कैसी? जैसे फूल के बगीचे में मधुमक्खी क्या करती है? बगीचे में एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे जाया करते, बैठती रहती है, घूमती रहती। इसी तरह उनका कहने का मतलब था। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, फालतू की बकवास की बातें मत करो। द हीट इज़ ट्राइंग इनफ, क्या पहले से हम हीट से, गर्मी से क्या कम परेशान है?
आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर। पीपल नगर के साथ ये क्या हो रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट। और आज तो सुना तो बैंक का भी दिवालिया निकलने वाला है। व्हाट्स डैट सेड कमल किशोर। कमल किशोर बोले व्हाट्स डैट, ये क्या है, क्या बता रहे हो। सिटिंग अप सडनली, अचानक बैठते हुए बोले विच बैंक, कौन से बैंक। वाई द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, अर्थात पीपल नगर की बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप पेइंग एम्प्लॉयज़, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों की वेतन देना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। मिस्टर किशोर अभी मुझे ये मत कहो कि अपना भी उधर खाता है। नो बट माई नेबर हैज़, ही एक्सक्लेम, नहीं मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे पड़ोसी का है। अभी देखिए कैरेक्टर आया, अगला कैरेक्टर मिस्टर किशोर। हु इज़ मिस्टर किशोर, फोटोग्राफर है, बराबर। आगे आगे कैरेक्टर आएंगे दीपचंद, नया कैरेक्टर है दीपचंद। दीपचंद इज ए बार्बर हियर एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और उन्होंने उसके बाजू की जो दुकान थी बार्बर की थी, एक पार्टीशन था, उधर से चिल्ला कर कहा, क्या कहा चिल्लाते हुए, दीपचंद हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने ताज़ी खबर सुनी है, नई खबर सुनी है। द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर की बैंक डूबने वाली है। यू आर बेटर गेट आउट योर मनी एज सुन एज यू कैन, जितना जल्द हो वहाँ से पैसे निकाल लो, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा, बढ़िया होगा। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इंटेक्स क्वेश्चन। स्टेशनरी, स्टेबल, नॉट मूविंग, एक जगह स्थिर रहना उसको बोलते हैं स्टेशनरी। लिखना स्थिर। बैंकरप्ट मतलब दिवाला निकलना, डूब जाना। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओ, फाइनेंशियली रूइंड, पैसे का अभाव हो जाना। विच शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू फोटोग्राफी शॉप, फोटोग्राफी शॉप के बाजू में कौन सी दुकान थी, तो अभी हमने देखा द नेक्स्ट शॉप to the photography shop was the barber shop. The next shop was the barber shop. barber की दुकान थी. The name of the barber is Dipchand. Dipchand barber shop was there next to the photography shop. Okay, let's move to the next page. Dipchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद भाई एक बुजुर्ग गृहस्थ के बाल काट रहे थे और खबर सुनकर बहुत ही डर गए, स्टार्टल हो गए। एंड हिज हैंड शूक, इससे उनका हाथ हिल गया और गलती से कस्टमर का राइट ईयर, दाया कान, निक मतलब स्लाइटली काट दिए। द कस्टमर सेल्फ विथ पेन, और दर्द के मारे कस्टमर चिल्लाए। एंड डिस्ट्रेस, उनको एक सदमा लगा, हादसा लगा, दुख हुआ। पेन किसके लिए, पीड़ा किसके लिए, बिकॉज ऑफ द कट हुआ, कान कट गया, पीड़ा हुई। डिस्ट्रेस, बहुत दुख हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, अभी उन्होंने जो ऑफुल हॉरिबल न्यूज़ सुनी बैंक कोलैप्स की, इससे उसको सदमा लगा। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसेवन, अपने एक बाजू के बाल ऐसे ही बिना काटे, स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वाज ए टेलीफोन, और सामने जो मर्चेंट की दुकान थी उधर तेजी से भागे और वहाँ टेलीफोन था। ही डायल सेठ गोविंदराम्स नंबर, वहाँ से उन्होंने सेठ गोविंदराम को फ़ोन किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पे नहीं था।
वेयर वॉज ही देन? तो सेठ कहा था। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, कश्मीर में सेठ छुट्टियाँ मना रहा था। ओ वॉज डेट सो? तो ये बात है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, वे बुजुर्ग का उनके ऊपर विश्वास, इस बात पर खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद, और तुरंत वो बार्बर शॉप वापस आए और दीपचंद नाई को बताए, क्या बताए? द बर्ड हैज़ फ्लोन, पंछी उड़ गया है। बर्ड किसको कहा? गोविंदराम को। सेठ गोविंदराम हैज़ लेफ्ट द टाउन, सेठ गोविंदराम शहर छोड़ के भाग गए हैं। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, निश्चित रूप से बैंक डूब गई है इसका मतलब। एंड देन ही डैश आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बिलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक। उसके बाद वो बड़े जोश से दुकान के बाहर निकले एंड मेकिंग ए बिलाइन, बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ा, इधर उधर न देखते हुए ऑफिस का रास्ता पकड़ा चेकबुक पाने के लिए। That's enough in this video. Okay, 34.